एक कोई वस्तु है, 4 आदमी ने देखा, सबको अच्छी लगी वो वस्तु, लेकिन एक को वो पिक्चर इतनी अच्छी लगी कि दोबारा फिर देखने गया, और दूसरे को अच्छी लगी लेकिन कोई बिना पैसे के दिखा देता, हम टाइम खराब कर देंगे, है पिक्चर बहुत बढ़िया, लेकिन मैं पैसा दोबारा नहीं कट कर। तो अब एक ने 4 बार उस पिक्चर को देखा, एक ने 2 बार देखा, एक ने 1 बार देखा, एक ने पैसा देने पर देखा, एक कहता अरे यार देखा बार कर देखा, अच्छी है पिक्चर, ठीक है, बेटा पता नहीं हमारे पास। ऐसे ही फीलिंग होती है। तुमको किसी ने कहा बेवकूफ, बदतमीज, किसने कहा, तू सोचोगी, किसने कहा? बाप ने कहा, अरे जी के पिता है कह दिया, छोटी बहन ने कहा, हाँ? अब जिस पर्सनैलिटी ने तुमसे ये कहा बेवकूफ, उसके अनुसार तुम फील करती हो। इतना फील भी कर सकती हो इसी बेवकूफ शब्द के ऊपर कि सारे जीवन दुश्मनी हो जाए उससे। ऐसा भी हो सकता है किसी पात्र के साथ, और किसी पात्र के साथ ऐसा हो सकता है कि तुम बेवकूफ कहो, बहुत अच्छा लगता है। सूरदास जब वेश्यागामी हो गए तो उनकी बीवी ने कहा कि एक बात पूछूं, अकेले में पूछा उसने कि तुम जिससे प्यार करते हो वो तो हमसे बड़ी बदसूरत है, और कोई कला भी उसको नहीं आती, और सेवा हुआ करना भला वो क्या जानेगी, फिर भी तुम हमको छोड़ के उससे प्यार करते हो, क्यों? तो वो कहा कि ऐसा है कि तुम आप कहती हो, तू कहती है, तुम आप कहती हो पति के लिए और हमसे तू कहती है, तो वहां लग का सवाल है, वहां तो रिस्पेक्ट सवाल है, तो रिस्पेक्ट हो जाएगा, तो उसको सुनने के लिए जाते हैं। तो जिनको अपने प्रिय की वही शब्दावली, बेवकूफ हो, बदतमीज हो, कोई शब्द हो, वो इतना प्यारा लग रहा है कि उसको चिंतन करता है, बार बार सुनने का शौक रखता है, और एक आदमी दूसरा बोल देता है उसी को, बस हो गया, अब हो गई, प्रतिज्ञा हो गई सारे जीवन के लिए। तो देखो फीलिंग में अंतर होता है, जिसको तुम कहते हो ना प्रायश्चित के आंसू बहा देते हैं, फीलिंग में इतना अंतर हो जाता है कि एक वस्तु की फीलिंग थोड़ी लिमिट की हुई, थोड़े दिन तक, थोड़ी देर तक, थोड़े घंटे तक वो गलती नहीं होगी, तो याद रहेगा। अधिक फीलिंग हुई तो अधिक देर तक याद रहेगा। अब देखो माताएं बच्चों को फिट दिन भर मारती रहती हैं, 3 वर्ष के, 2 वर्ष के, 4 वर्ष के बच्चे को, कोई फीलिंग उनको नहीं होती। और मैंने सब बच्चों को, दूसरे के बच्चों को भी एक बार दंड दिया, इसके हाथ पैर बांध दो, खाना मत दो, खूब रोने दो लगातार 10 घंटे, मरने के पहले तक। अब बच्चे को वो जो दंड मिला वो बहुत दिन याद रहेगा, फिर मेरे शक्ल देख घबराएगा। तो फीलिंग जो होती है, उस फीलिंग की लिमिट के अनुसार अपराध की निवृत्ति होती है। जितनी अधिक फीलिंग करेगा कोई व्यक्ति, उतने देर तक उसके अपराध नहीं होंगे। एक राजा ने 4 चोरों को दंड दिया, तो एक को दंड ये दिया, तुम शरीफ आदमी चोरी करते हो, वो बाहर गया, आत्महत्या कर लिया उसने। दूसरे व्यक्ति को उससे कड़ा दंड दिया, तो जेल में प्लानिंग कर रहा है, अब चोरी फिर करना है जेल के बाद, अब तो लोग चोर कहेंगे। तो सारी बात फीलिंग पर होती है। कोई भी चीज होती है, अपराध की निवृत्ति हो, प्यार हो, हार हो, या उदासीनता हो, वैराग्य हो, सब चीजें फीलिंग पर होती है। अब तुलसीदास को उनकी बीवी ने कह दिया कि हार मास से क्या प्यार करते हो, इतना भगवान से करो।
दुनिया की कोई स्त्री किसी पति से वाक्य कहते थे क्या कुशदार बन जाएंगे सब लोग? वाक्य में थोड़ी कोई कमाल है, फीलिंग में कमाल है। जितनी मात्रा की फीलिंग होगी, जब भयंकर फीलिंग हो जाती है तो बार बार वो दिमाग में रहता है, भूल जाता नहीं दिमाग से बाहर, हमेशा रहता है दिमाग में। और जब वो थोड़ी सी फीलिंग होती है तो 2 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 2 महीने में उतर जाती होगा। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा याद न रहे, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो घंटे में भी याद रहे। ये सब इंपॉर्टेंस पर है। जितनी इंपॉर्टेंस हम उसकी महसूस करें, फील करें, उसी के अनुसार मेमोरी काम करती है। देखो एक छोटी सी बात, एक स्त्री है, एक पुरुष है। अब स्त्री को अमुक अंग को छुपाना है, पुरुष को अमुक अंग को छुपाना है, कपड़े रखना है उसके ऊपर। सबको पता है, सबके अंग का न कोई दिव्य वस्तु है, न कोई अदृष्ट वस्तु है, लेकिन इतना अधिक अभ्यास और याददाश्त है कि कहीं अगर कोई एक व्यक्ति भी उस नियम का उल्लंघन किया किसी ने, उनने कहा अरे पागल हो गया, बंद करो पागल खाने, तुरंत पागल खाने बंद कर दो इसको। क्यों? इसने अपने शरीर के अमुक अंग पर बस नहीं रखा, बस किसी से पागल हो गया। तो देखो वो तो नहीं भूलता, हमेशा याद रहता है। और उसमें क्या बिगड़ता क्या है? कुछ नहीं। और दोस्त तो ऐसे हैं, जिसे तुमको कहा जाए क्रोध न करो, तुम कहते भूल गया, गुस्सा कर गए, तो क्रोध करने से तुम्हारी हानि हो रही है पर्सनल। अगर तुमने बस से कपड़े उतार दिए, शरीर से बस उतार दिए, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? अरे दुनिया बुरी कहेगी, बस यही बिगड़ेगा। और क्या होगा? मुसलखाने में कपड़ा उतारते ही हो, क्या बिगड़ जाता है? खाली इतने ना कि सबके सामने उतारेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। इस बदनामी का इतना इंपॉर्टेंस तुम्हारी खोपड़ी में है कि पैदा हुए नंगे, मरोगे नंगे, कई साल रहे नंगे, और उसके बाद कपड़ा पहनने का अभ्यास जो किया तो इतना पक्का किया कि फिर पति के सामने भी लग गया, अपनी सगी बहन के सामने भी लग गया, यहां तक पहुंच गए। ये कैसे हो गया? हमेशा याद कैसे रहता है? कभी तो भूल जाओ एक सेकंड को। अरे धोती का पल्ला जो आजकल करती है स्त्रियां, यहां तक का दिन भर वो कितने सीरियस मामला हो, कोई मर गया हो घर में, सीरियस बीमार है पति, बेटा, स्त्री, उनका चल रहा है अपना पर कुछ बार 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 बार। कैसी याददाश्त से भी तुम्हारी, वहां क्यों नहीं भूल गए? तो ये सब केवल फीलिंग पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु की जितनी इंपॉर्टेंस आप दें, आप पर डिपेंड करता है। उसका महत्व कम दें, कम भूल गए। ये केवल बुद्धि में लाने की बात है। और हर एक कर सकता है, करता है, संसार में करता है। किसी चीज का महत्व दे दिया, बस वो भर गया दिमाग में, चिंतन शुरू हो गया उसका। किस चीज से कितना बड़ा नुकसान है, ये बुद्धि में बैठना चाहिए। अगर बुद्धि में बैठ गया कि ये जहर है, इसके खाने से मर जाएगा, बस विष नाम सुना, जहर नाम सुना, और होशियार, ऐसे मरेगा नहीं, लेकिन कष्ट होगा, चलो कष्ट होगा, भोग लेंगे, उसकी हिम्मत होगी। इससे थोड़ा सा कष्ट होगा, एक रसगुल्ला और खा लो। सारी विज्ञान पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। अगर तुम्हारी 4 रसगुल्ले की खुराक है, तुमने 6 खा लिया तो क्या होगा? अरे क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ तो होगा भाई। अरे क्या होगा? कुछ नहीं, हमने खाया तो कुछ नहीं हुआ। हुआ था, नुकसान हुआ था उससे, श्रीमान जी ने फील नहीं किया उसको, नुकसान तो होगा, लेकिन वो इतना कम नुकसान है कि उसको आप माइंड नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं आपकी खोपड़ी में।
तो उसी प्रकार से जिस चीज की इंपॉर्टेंस जितनी अधिक लिमिट में आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, गलत सही से कोई मतलब नहीं। गलत बैठ जाए, किसी ने कहा तुम मूर्ख हो, और बैठ जाए, बिल्कुल ठीक कहता है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो मूर्ख तो है। लो, उसी का सुंदर बे हो गया और उसी को उल्टा सोच लिया, अहंकार भी आ गया, उसको गाली भी बक गए, फिर मारपीट भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, सब फीलिंग्स हो। तो फीलिंग या प्रायश्चित्त की जो बुद्धि होती है, उसकी जो लिमिट होती है, बस वो उस पर सब बेस करता है। इसलिए जितनी खतरनाक चीज जो है उसको उतनी खतरनाक मानना, ये मानव की बुद्धिमत्ता है। कम खतरनाक मानना, अपने को भालू समझना। एक बच्चा बिलों में हाथ डाल रहा है, माँ बाप कहते हैं तो सांप है, वो कहता है 25 बिल में हाथ डाला, कहीं सांप नहीं मिला। हमारे मम्मी दीदी के दिमाग खराब है। और बेटा अगर 26वें बिल में मिल गया सांप तो फिर हमसे कहने थोड़े जाओ, तो नहीं मर जाओगे, वो डेंजर है। तो जैसे महापुरुष लोग, शास्त्र लोग जो डेंजर हमारे लिए बताते हैं, जैसे निराशा मत लाओ, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, भाव भक्ति के अनुभव। निराशा मत लाओ, हमसे नहीं होता ये मत सोचो, मत बोलो, मत सुनो किसी का ये बात। जिसको मरा बोलना नहीं आया वो महापुरुष हो सकता है तुम्हारी इसी इंडिया में, वाल्मीकि। तुम क्या नहीं कर सकते हो? कौन सी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई है? नहीं होता मत बोलो, हर जगह अपनी वीकनेस मानो, लेकिन साथ में ये भी प्लस लगा दो, हमारे अंदर ये वीकनेस है लेकिन इसको हम आज ठीक करेंगे, अभी ठीक करेंगे, अब दोबारा नहीं हो पाएगा। बस। अरे देखो, मैं तुमको उदाहरण बताऊं, एक महू छावनी में जिंदा है अभी, तुम लोगों में कोई जानता है उसको? महू भाषा कोई गया था? तुम तो गए थे? नहीं गए थे? हाँ, तो वो महू छावनी में एक है, देवी जी है, अभी जिंदा है, वो बहुत बुढ़िया हो गई है। वो 22 साल की उम्र से लेकर के और 52 साल की उम्र तक मियां बीवी नहीं बोले आपस में, और एक घर में रहे। पति कमा के लावे, बीवी खाना पका के खिलावे, सारा काम करे, एक दूसरे से शरीर संपर्क नहीं हुआ। मैं जब 52 साल की थी, मैं उनके घर में गया। अब तो बहुत बुढ़िया हो गई हो, मैनाबाई नाम है उसका। तो देखा हमने घर में उनके कि बोलने लगे दोनों आपस में। तो हमने कहा होगा ऐसे हो जाता है, तो मियां बीवी में 2 दिन के लिए होगा ऐसे। हम दबाड़ गए उनके, रोज वही डर रहा। तो हमने उसकी बीवी से कहा, हमने कहा कौन क्या लड़ाई हो गई तेरे कुछ, क्या उससे? नहीं, पति आया ऑफिस से, उससे पूछा तो भाई क्या बात, तुम लोग आपसे बात नहीं करते हो? नहीं भाई। हमने कहा बात तो जरूर सीरियस है। तो एक सत्संगी और आया जो उनके संपर्क में बहुत था, उसने थोड़ा सा हमको बताया तो महाराज जी इन दोनों का चल रहा है बहुत दिन से। अब बहुत दिन से चल क्यों रहा है? कोई सीरियस मामला होगा। संसार का आदमी सोचेगा ही कि भाई कोई कैरेक्टर वगैरह का मामला सीरियस होगा, तब तो ऐसी हुई प्रतिज्ञा दोनों लोग बुलाया है। उन्होंने कहा साहब साहब बताओ क्या बात हुई तुम लोगों, कब से हुई, कैसे हुई, क्या हुई? और मैं कभी आके तुम्हारे घर से, तो दोनों का प्यार बहुत था, इसलिए हम डर के मारे गुरु मानते ही थे। अब उन्होंने बताया कि महाराज जी जब हम 22 साल के थे, एक किताब थी, या सुनो कितनी बढ़िया हिस्ट्री है। एक किताब थी, नारी आदर्श, और कितने साल पुरानी बात है।
यानी 25-30 साल तो हो गए हमको उससे मिले, उसके भी 30 साल पहले, 60 साल पहले कोई किताब किसी ने निकाला था, नारी आदर्श, उसमें ये निकाला था कि पुरुष का स्त्री के बराबर स्थान है, स्त्री का पुरुष के बराबर स्थान है। ये कहना गलत है हिंदू संस्कृति में कि स्त्री दासी है, जैसे पुरुष होते स्त्री 50-50। तो उस जमाने में ये नई नई बात थी, अब आज तो कॉमन हो गई है। तो वो किताब पढ़ रही थी वो मैंने बात, पता नहीं कोई दे गया होगा उसको, मामूली पढ़ी लिखी है अब भी हो। तो पति ने कहा क्या पढ़ती हो? तो उन्होंने कहा एक किताब है, कौन लाया किताब? तो उन्होंने कहा अमुक लाए, इसको नहीं पढ़ना। क्यों? क्या गंदी किताब है? हाँ आपके खिलाफ है इसलिए गंदी। अब थोड़ी सी बहस हो गई दोनों, किसी स्त्री काम चल नहीं सकता पति के बिना। उन्होंने कहा पति काम नहीं कर सकता स्त्री के बिना, 10-20 वाक्य बराबरी के हो गई दोनों। उन्होंने कहा तो ठीक है, उन्होंने कहा तो ठीक है, बात अबाउट कर बात, कोई बात और किसी तरह की चोरी डकैती जारी मक्कारी किसी तरह की है ही नहीं, थी नहीं। अब उन्होंने कहा देखते हैं, उन्होंने कहा हम भी देखते हैं, बस देखते देखते में उनकी 52 साल की उम्र में हम मिले और देखते रहे दोनों। अब सोचो जरा कि इस जरा सी बात पर जब कोई आदमी चिंतन करके फील करके कितना बड़ा त्यागी हो सकता है। युवावस्था में 30 साल तक किसी पति साथ रह करके दोनों ब्रह्मचर्य रूप से रहे, तो अगर मनुष्य सोच ले किसी बात को करने के लिए तो क्या इम्पोर्टेंट। जो कह देते हैं सब लोग कि हमसे तो नहीं होता, हमारे तो ऐसा हो रहा है, हमको तो निराशा आ रही है, हमारा तो ऐसा मन कर रहा है। क्या कर रहा है करते? अरे तुम मनुष्य हो, तुम्हारे लिए तो वेद उपदेश दे रहा है, जैसा तुम्हारा क्रतु होगा, संकल्प होगा, वैसे तुम बन जाओगे। क्रतुमय पुरुषा, वेद कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति संकल्पमय है, जिस प्रकार का बार बार संकल्प करोगे उसी प्रकार के बन जाओगे। अब तुम बार बार संकल्प करो कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम हाथ फेल हो जाओगे, तुम्हारा पागल हो जाओगे। अब बार बार संकल्प करो हम आज बनेंगे महापुरुष, कहां पहुंच जाओ तुम। तो उसी प्रकार बार बार का चिंतन जो है यही सबसे महत्वपूर्ण है। और अपराध हो ही ना बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतना सब करने पर भी कभी कभी अपराध हो भी सकते हैं। साधना अवस्था में, साधन कक्षा में ऐसा हम नहीं मानते हैं कि हाँ भाई गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसका विस्मरण ही न होगा उसको, लेकिन जितना अधिक ध्यान रखेगा उतने कम पतन होगा, और जितनी लापरवाही करेगा उतने बार बार पतन होगा। बस इतनी सी बात है, वो अपने हाथ मुट्ठी में सब कुछ है।